अपनी टीम को ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच और हरा देंगे, ऐसा नहीं है। मेंस टीम नहीं हरा पाती तो वुमेन्स कहाँ से हराएगी यार। हम तो साथ रहे ना, हमें पता है हमारी बच्चियों में कितना दम है। आसिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल। बासित अली आज बोलते हैं अगर भारत से पाकिस्तान को जीतना है तो भाई आपको सबसे पहले इनकी चीटिंग पकड़ना होगी। सिरा हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडिया की टीम को नहीं हमने टारगेट करना ना, और टीम्स भी देखें हमसे कितनी बेहतर खेलने लग गई हैं। बांग्लादेश को देखें आप, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना कि हमसे जो टॉप पे 5 टीमें हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है ही नहीं। हम सबके खिलाफ ऐसा ही खेलते हैं, सबकी फुल स्ट्रेंथ आ जाए हम परेशाान हो जाते हैं। और कटर ने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है। इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो। नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम, दिल टूट गया। आज से पहले हमारा दिल तोड़ती होती थी हमारी मेंस टीम, और अब से आपने भी हमारा दिल तोड़ना शुरू कर दिया है। आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया। पहली दफा नहीं हुआ है कि फिर पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खचे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो ग्राउंड में। आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं, किस बॉलर को कहां पे बॉल करनी है उसका वीक लिंक क्या क्यों रिपीट हुआ? आप जिम में जाके अपने बना लो। मैं कहता हूं भाई अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर खेलो ही नहीं T20 वर्ल्ड कप यार। अगर सारी टीमों से हारना ही है हमने बड़ी टीमों से, तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। ये जो इस वक्त क्रिकेट का हाल है और ये जो क्रिकेट के करता धरता आपके क्रिकेटर्स हैं, तो मेरे और आपके लाइफ टाइम में तो शायद ये मुमकिन ना हो। यूएई से मैच हारेंगे आप, नेदरलैंड से मैच हारना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाके आपको तकवीयत मिलेगी कि अब यार कुछ बेड़ा गर्क हो गया, कुछ करना चाहिए। अभी तक तो जो खिलाने वाले हैं उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं, वो तो एक्सक्यूज यार एक्सेप्ट करके वो कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली कर रहे हैं। समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले आप जैसे जो नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट ही किया ना उन्होंने। सर अब देखिए मेरिट की बात हो रही है, अब मेरिट भी टीम बनेगी, अब टीम मेरिट पे बनेगी। नहीं तो पहले 2.5 साल क्या मेरिट पे नहीं बन रही, तो दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस। आजमी वर्ड से ही करना है। अब फिटनेस में बनेगी, पहले फिटनेस में नहीं बन रही थी। ये बना ही सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम की वजह से है कि ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तनवीर भाई। यार मुझे एक बात बताए ना, बाबर T20 कैसे खेलेगा? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन सा साइन करेगा? कौन सी कैटेगरी साइन करेगा वो? एक चीज तो आज मतलब मुझे पता है पीसीबी ने कल ये कंफ्यूजन क्रिएट की खुद। मैंने आपको ये गलत जिक्र किया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सुन लें, आप कितनी कैटेगरी साइन करेंगे? एक कैटेगरी साइन करेंगे या दो करेंगे? उसमें एक अपडेट है ना, मुझे वो बता देते हैं, फिर मैं आप उस पर तबसरा कीजिएगा आपकी इजाजत के साथ। देखिए ए कैटेगरी में लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो पुरानी ए कैटेगरी, उसका नाम पता नहीं यार, ए बी रखा है क्या रखा है, जो भी हमारा ए कैटेगरी, देखिए ए बी उसने पीसीबी ने खुद ये गलत किया कि अपनी प्रेस रिलीज में ये लिख दिया कि टेस्ट और वनडे वालों को मिलेगी। लेकिन एक्चुअली उसकी अंदर की खबर ये है तनवीर भाई कि वो टेस्ट, वनडे और T20 जो तीनों खेलते हैं एक्चुअली वो उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो ज्यादा मोतबर है, यानी जो सिर्फ T20 खेलता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सिर्फ वनडे T20 खेलता है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा। लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, उसको डबल वैल्यू मिलेगी, उसके पैसे भी ज्यादा है। तो बाबर को मेरी बात सुने, आपको याद होगा कल ही मैंने शो में भी जब हमने बात की थी, मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई अगर T20 तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहता है तो फिर तो पहली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर A B C वही होगा। टेस्ट ODI T20 होना चाहिए था, जिसपे आपने नहीं डाला। तो जब गलती नहीं था, लेकिन अब इनकी वजाहतें इधर उधर से आ गई है कि भाई वो T20 वाला पहले 2 फॉर्मेट वाला ही खेलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो जब आपने नहीं डाली तो जाहिर बात है उसमें फिर हम डिस्कशन तो करेंगे ना अपना। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। अच्छा ठीक है, ओडीआई में भी सिर्फ एक बार सुपर सिक्सेस में गई है। मैक्सिमम अचीवमेंट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है जब इंडिया की टीम नहीं थी। यानी कि ये हमारी कुल वुमेन क्रिकेट का खुलासा है, ये कुल जमा पूंजी है हमारी वुमेन क्रिकेट की। ठीक है, अब इसमें कुछ आपके पास अच्छे लोग, अच्छी लड़कियां आई हैं। एक सिद्रा थी, उसको तो टीम में नहीं लिया, 2 शो किए साउथ अफ्रीका। आपको पता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत शानदार है, बहुत शानदार मीन के बाकी बड़ी टीमों की निस्बत। हमने बाय द वे न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है, न्यूजीलैंड के अंदर जाके हराया, बट उनकी जाहिर है जिस तरह उनकी मेंस की ए बी टीमें खेलती हैं, विमेन की भी कोई वो स्टार स्टडी टीम नहीं थी, बट हमने हराया न्यूजीलैंड को, उनके घर जाके बड़ी बात होती है। बट पॉइंट ये है, हमने साल के आगाज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस की सीरीज खेली थी, 2-1 से हम हारे जरूर थे, बट हम बहुत तगड़ा खेले थे। उसमें भी 8वें नंबर पे आके फातिमा सना ने 90 रन किए थे।
वो भी रिकॉर्ड था एक, इफ आई एम वो नॉट भी रॉन्ग। एक रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल में एक रिकॉर्ड है, और ये जो रात को उसने 50 की है ये भी एक रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप में। आपको पता है 8वें 9वें 10वें नंबर पे ज्यादा रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान वीमेन लड़कियों के पास ही है। 9वें नंबर पे ऊपर वाली अंदर सर की करना है, वो तूपा का ही है हुण ऊपर गुड क्वेश्चन के पहली ना, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ शुएब भाई, आपके पास स्टार लड़की एक ही है, फातिमा सना, ठीक है, वो लड़की कैसे स्टार बनी है इस पे थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगी कि जहां पे कुछ नहीं है। मैं बताऊं सना मीर भी एक अच्छी पाकिस्तान की कप्तान थी, आजकल वो वहीं पे ही है। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग जो है काफी ऐसे इस मौजूद पे बात कर रहे हैं, मैंने इतनी नहीं की इस मौजूद पे, मगर दूसरों ने बहुत ज्यादा की है कि हम छोटी टीमों को बुलाते हैं। अब तो आसिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है कि जी क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, यानी हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, तो हम जबरदस्ती ऐसी पिचें बनाते हैं, जबरदस्ती हम उनको बस किसी तरह जिता दें। वो तो शुक्र है अंपायर नहीं। जैसा कि दोस्तों आप इंट्रो में देख रही होंगी कि पाकिस्तान किस प्रकार से बात कर रहे हैं और एक्स क्रिकेटर भी बोल रहे हैं कि भारत चीटिंग करके जीतता है। चलिए सुनते हैं आगे वीडियो में और किस किस प्रकार की पागलपंती कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया। तो यही चीज खवातीन के साथ हो रही है कि उनकी जो टीम के मैचेस होते हैं वो हल्की है। और देखें जो सच्ची बात ये है कि आपने भी इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने बड़ा जबरदस्त वो खेल रहे हैं, 200 रन किए हैं। ऑस्ट्रेलिया का आपने जिक्र किया कि उन्होंने जो है मतलब इस तरह के 78 for 1 उन्होंने 77 रन पे आउट कर दिया बांग्लादेश को। तो वो टीमें जो है ना सदियों से जो है उनकी खवातीन क्रिकेट खेलती है, बहुत अरसे से। ऑस्ट्रेलिया में तो हो सकता है 100, 150, 200 साल से खेल रही हो, भारत के अंदर 70-80 साल से वो खेल रही है, तो वो बहुत स्टैब्लिश है। हमने बहुत देर में खवातीन की क्रिकेट शुरू की, जिसकी वजह से हमारी बच्चियों में वो पोटेंशियल अभी तक नजर नहीं आया जैसा कि आना चाहिए था। मगर उसके बावजूद भी कल जो तारीफ करने के काबिल है, जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मैं समझता हूँ वो मुनीबा की टीम है। कि मैं कुछ चीजें पढ़ रहा था, मैं कंपैरिजन पढ़ रहा था मेन टीम्स और वुमेन टीम का। मैं आपको एक बात बड़ी वाज़ेह क्लियर बताना चाहता हूं, अगर इंडियन वुमेन टीम आज जो मैच जीती है आपने वो देखा और पाकिस्तान वुमेन टीम का मैच देखा तो आपको साफ कंपैरिजन दोनों टीमों का पता चल जाए। हम अपनी मेंस टीम को देखते हैं ना तो उनमें भी इतनी कंसिस्टेंसी नहीं है जितनी एक तरफ वुमेन्स टीम के अंदर आप साउथ अफ्रीका की टीम करते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। इनको क्या तकलीफ है, जब भी कोई टीम वुमेन्स हो या मेंस हो, जब भी इवेंट हारती है बस कोचिंग स्टाफ के पीछे पड़ जाना है, इनको फारिग करो, प्लेयर्स को फारिग करो। नहीं मानते तो करो जो करना। आज मुझे वो बातें याद आ रही है जो एशिया कप में सूर्या कुमार यादव ने कहा था कि कौन सी राइवलरी। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम दिल टूट गया। आज से पहले हमारा दिल तोड़ती होती थी हमारी मेंस टीम, और अब से आपने भी हमारा दिल तोड़ना शुरू कर दिया है। आपका ये कह देना कि मेरा उससे होगा मुकाबला, जब आप केपेबल नहीं है तो आप केपेबल नहीं है, तो स्किल्स वालों को ले आए ना, तो वो अभी है ही नहीं ना सिस्टम में। और जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि कुछ सालों में खत्म किया गया है, आपके सिस्टम को बर्बाद किया गया है। पहली दफा नहीं हुआ है कि फिर पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खचे उड़ गए, कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। फिटनेस उसको बोलते हैं जब आपको क्रिकेट खेलना आती हो ग्राउंड में। आपको रन बनाना तो आते नहीं है, आपको बॉलिंग करना तो आती नहीं, किस बॉलर को कहां पे बॉल करनी है उसका वीक लिंक क्या क्यों रिपीट हुआ? आप जिम में जाके अपने बना लो। मैं कहता हूं भाई अगर कोई कंपैरिजन नहीं है तो फिर खेलो ही नहीं T20 वर्ल्ड कप यार। अगर सारी टीमों से हारना ही है हमने बड़ी टीमों से, तो फिर हम खेल क्यों रहे हैं T20 वर्ल्ड कप। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। ये जो इस वक्त क्रिकेट का हाल है और ये जो क्रिकेट के करता धरता आपके क्रिकेटर्स हैं, तो मेरे और आपके लाइफ टाइम में तो शायद ये मुमकिन ना हो। यूएई से मैच हारेंगे आप, नेदरलैंड से मैच हारना शुरू करेंगे, फिर कहीं जाके आपको तकवीयत मिलेगी कि अब यार कुछ बेड़ा गर्क हो गया, कुछ करना चाहिए। अभी तक तो जो खिलाने वाले हैं उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो तो प्लेयर्स पे डाल रहे हैं, वो तो एक्सक्यूज यार एक्सेप्ट करके वो कर रहे हैं ना, वो टेक्निकली कर रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले आप जैसे जो नहीं समझ रहे हैं, मतलब एक्सेप्ट ही किया ना उन्होंने। सर अब देखिए मेरिट की बात हो रही है, अब मेरिट भी टीम बनेगी, अब टीम मेरिट पे बनेगी। नहीं तो पहले 2.5 साल क्या मेरिट पे नहीं बन रही, तो दैट्स व्हाट यू कॉल एक्सेप्टेंस। आजमिया वर्ड से ही करना है। अब फिटनेस में बनेगी, पहले फिटनेस में नहीं बन रही थी। ये बना ही सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बाबर आजम की वजह से है कि ऐसा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा तनवीर भाई। यार मुझे एक बात बताए ना, बाबर T20 कैसे खेलेगा? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वो कौन सा साइन करेगा? कौन सी कैटेगरी साइन करेगा वो? एक चीज तो आज मतलब मुझे पता है पीसीबी ने कल ये कंफ्यूजन क्रिएट की खुद। मैंने आपको ये कल जिक्र किया था कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन सुन लें, आप कितनी कैटेगरी साइन करेंगे? एक कैटेगरी साइन करेंगे या दो करेंगे? उसमें एक अपडेट है ना, मुझे वो बता देते हैं, फिर मैं आप उस पर तबसरा कीजिएगा।
आपकी इजाजत के साथ। देखिए ए कैटेगरी में लोगों को जो प्रॉब्लम है, जो पुरानी ए कैटेगरी, उसका नाम पता नहीं यार, ए बी रखा है क्या रखा है, जो भी हमारा ए कैटेगरी, देखिए ए बी उसने पीसीबी ने खुद ये गलत किया कि अपनी प्रेस रिलीज में ये लिख दिया कि टेस्ट और वनडे वालों को मिलेगी, लेकिन एक्चुअली उसकी अंदर की खबर ये है तनवीर भाई कि वो टेस्ट, वनडे और T20 जो तीनों खेलते हैं एक्चुअली वो उनको मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट और वनडे खेलता है वो ज्यादा मोतबर है, यानी जो सिर्फ T20 खेलता है वो सबसे नीचे आ जाएगा, जो सिर्फ वनडे T20 खेलता है वो थोड़ा सा ऊपर आएगा, लेकिन जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं ना, उसको डबल वैल्यू मिलेगी, उसके पैसे भी ज्यादा है, तो बाबर को आपको याद होगा कल ही मैंने शो में भी जब हमने बात की थी, मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई अगर T20 तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहता है तो फिर तो पहली फर्स्ट कैटेगरी के अंदर देखें, आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें। मैं ये बात कर रहा था, आपने तो है इंडिया ने अफगानिस्तान को भी हराया, एक लंबा टोटल दिया था। शुभमान गिल की अपने बैटिंग देखी ना, इसमें 154 नहीं, वो शुभमान गिल ने जो है वो बड़ी अच्छी बैटिंग की है यार, वो बड़ा प्लेयर है। उसने वो जो एक क्रिटिसाइज हो रहा था, वो बाहर हुआ वर्ल्ड T20 से, नहीं था वर्ल्ड T20 में, उसने T20 में भी खेल के दिखाया। फिर अब इस फॉर्मेट में भी हर जगह पे वो परफॉर्म कर रहा है। वो अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर, गट्सी प्लेयर है, करने वाला प्लेयर। तो यार बड़ी नॉक ये होती है, ये कौन खेल रहा है हमारे यहाँ पे यार? बैटिंग ट्रैक भी इनको भरपूर दे देंगे ना तो भी ये नहीं खेलेंगे, क्योंकि माइंडसेट 60-70 माइंडसेट ये वाला हो गया। 100 देखने को नहीं मिलता है यार। हर मैच में एक प्लेयर सेंचुरी करता है या 2 प्लेयर सेंचुरी करते हैं, बड़े इजी। इसमें पिचेस का बड़ा फर्क है। आपने जितने जो टर्निंग ट्रैक बनाए थे अभी सीरीज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, किसी का बाप भी सेंचुरी तो करके दिखाए, वहां पे 160 रन पे मैच फंस गया था। पिचेस का बहुत बड़ा रोल है अब्बास भाई, वो बड़े परफेक्ट बैटिंग ट्रैक बनाते हैं, अपने लोगों को एंटरटेन करते हैं क्रिकेट से। हम क्या एंटरटेन कर रहे हैं? 160 पे 160 बनाना मुश्किल हो रहा है, लोग ये मैच देखने। वही होगा टेस्ट ODI T20 होना चाहिए था, जिसपे आपने नहीं डाला। तो जब गलती नहीं था, लेकिन अब इनकी वजह इधर उधर से आ गई है कि भाई वो T20 वाला पहले 2 फॉर्मेट वाला ही खेलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो जब आपने नहीं डाली तो जाहिर बात है उसमें फिर हम डिस्कशन तो करेंगे ना अपना। कि विमेन टीम अब तक T20 वर्ल्ड कप जितने भी हुए हैं पहले से दूसरे स्टेज में कभी नहीं गई है। अच्छा ठीक है, ODI में भी सिर्फ एक बार सुपर सिक्सेस में गई है। मैक्सिमम अचीवमेंट एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल है जब इंडिया की टीम नहीं थी। यानी कि ये हमारी कुल विमेन क्रिकेट का खुलासा है, ये कुल जमा पूंजी है हमारी विमेन क्रिकेट की। ठीक है, अब इसमें कुछ आपके पास अच्छी लड़कियां आई हैं। एक सिद्रा थी, उसको तो टीम में नहीं लिया, 2 100 किए साउथ अफ्रीका। आपको पता है साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा रिकॉर्ड बहुत शानदार है, बहुत शानदार मीन के बाकी बड़ी टीमों की निस्बत। हमने न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है, न्यूजीलैंड के अंदर जाके हराया, बट उनकी जाहिर है जिस तरह उनकी मेंस की ए बी टीमें खेलती हैं, विमेन की भी कोई वो स्टार स्टडी टीम नहीं थी, बट हमने हराया न्यूजीलैंड को, उनके घर जाके बड़ी बात होती है। बट पॉइंट ये है, हमने साल के आगाज में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, साउथ अफ्रीका में 3 मैचेस की सीरीज खेली थी, 2-1 से हम हारे जरूर थे, बट हम बहुत तगड़ा खेले थे। उसमें भी 8वें नंबर पे आके फातिमा सना ने 90 रन किए थे। वो भी रिकॉर्ड था वो भी एक रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल में एक रिकॉर्ड है। और ये जो रात को उसने 50 की है, ये भी एक रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप में। आपको पता है 8वें 9वें 10वें नंबर पे ज्यादा रन का रिकॉर्ड पाकिस्तान विमेन लड़कियों के पास ही है। 9वें नंबर पे ऊपर वालियां दा फिर की करना है, वो तूपा का ही है हुन ऊपर। गुड क्वेश्चन के पहले ना, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं शेख भाई, आपके पास स्टार लड़की एक ही है, फातिमा सना। ठीक है, वो लड़की कैसे स्टार बनी है इस पे थोड़ी रिसर्च करना पड़ेगी कि जहां पे कुछ नहीं है। मैं बताऊं, सना मीर भी एक अच्छी पाकिस्तान की कप्तान थी, आजकल वो वहीं पे ही है। क्या हो जाता है जब इस तरह एक वर्ल्ड इवेंट होता है, एंड ऑफ कोर्स वी मीट द टफेस्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम लोग जो है काफी ऐसे इस मौजूद पे बात कर रहे हैं। मैंने इतनी नहीं की इस मौजूद पे, मगर दूसरों ने बहुत ज्यादा की है कि हम छोटी टीमों को बुलाते हैं। अब तो आसिफ जावेद जो पूरी क्रिकेट को कंट्रोल करते हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अगर हम छोटी टीमों को बुलाकर अपनी पिचें बनाकर नहीं करेंगे तो हम क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। यानी कि इतनी बड़ी बात कही है उन्होंने, इतनी बड़ी बात कर दी है कि जी क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, यानी हमारी टीम इस काबिल नहीं है कि हम क्वालिफाई करें, तो हम जबरदस्ती ऐसी पिचें बनाते हैं, जबरदस्ती हम उनको बस किसी तरह जिता दें। वो तो शुक्र है अंपायर नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा कि पाकिस्तान की स्पोर्ट मीडिया एवं जर्नलिस्ट किस प्रकार की बातें करते हैं, और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी जो कि वो अपने ज़माने के बहुत ही शानदार बल्लेबाज रहे हैं, बासित अली, वो कहते हैं कि भारत चीटिंग करके जीतता है, हर मैच भारत चीटिंग करके जीतता है। भाई मुझे समझ नहीं आता, जैसे मैं मानूं कि वहाँ के जर्नलिस्ट तो बेवकूफ़ हैं, लेकिन ये यार इनके क्रिकेटर भी इतने बड़े बेवकूफ़ हैं, कोई बात ही समझ नहीं आती। मतलब इसको ये समझ नहीं आ रहा कि भारत चीटिंग करके कहाँ से जीत रहा है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।